अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी के लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लोग अभी सऊदी अरबिया में रहते हैं, क्योंकि सऊदी के जवाजात की तरफ से एक नई अपडेट दी गई जिसके बारे में उन सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए जो लोग सऊदी अरब में आते जाते रहते हैं। मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप अपना जो एग्जिट वीजा है वो इशू करवाते हो तो वहाँ पर क्या रूल्स है, इसके साथ जो रेजिडेंसी कार्ड एकामा होता है उसका पुनः प्रवेश और खुरोज वादा या अंतिम निकास, इसके बारे में क्या नई अपडेट है। तो सारी अपडेट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि सऊदी अरब के अंदर जितने भी नागरिक होते हैं उन सभी का एक रेजिडेंसी कार्ड होता है जिसको हम एकामा बोलते हैं, और जो निकास पुनः प्रवेश है उसको बोलते हैं, और खुरोज वादा या अंतिम निकास होता है, यानी जो अंतिम निकास होता है उसको भी हम एक तरह से जो एकामा है वो बोलते हैं। और आखिर में आपके ऊपर अगर खर्च हो जाता है तो ऐसे में क्या आपके ऊपर कोई अधिक शुल्क लगाया जाएगा? तो हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी रूल्स नहीं है, लेकिन अगर आप पुनः प्रवेश करते हो तो वहां पर मतलब दोबारा आप जो है अपना एक तरह से जो एकामा है वो वैलिड करवाते हो, लीगल करवाते हो, तो ऐसे में मासिक आधार पर आपसे पैसा लिया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अंतिम निकास वीजा होने के बाद में जितने भी विदेशी कर्मचारी हैं उनकी फाइल केंद्रीय परमिट प्रणाली अस्थायी रूप से एक तरह से बंद की जाती है, और यह फाइल तभी बंद होती है जब नागरिक मतलब जो भी एक्सपर्ट है वो हो सऊदी के हवाई अड्डे पर अब्रजन काउंटर पर प्रवेश करता है और वहां पर जाता है और बाहर निकलने के लिए जो रूल्स है वो लागू करवाता है, और एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर के वर्कर के निकलने के बाद में परमिट के सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम में वर्कर की फाइल बंद कर जाती है। मतलब अगर आपके ऊपर हरूफ हो जाता है तो यहाँ पर आपकी फाइल तब तक नहीं बंद होती है जब तक कि आप सऊदी के पासपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर नहीं पहुंचते हैं, और जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां पर पूरी तरह से आपकी फाइल बंद कर दी जाती है। दोस्तों, आगे सऊदी के लाइसेंसिंग विभाग से एक व्यक्ति ने पूछा क्या एग्जिट बाद को बढ़ाया जा सकता है? तो लाइसेंसिंग ने कहा कि एक बार फाइनल एग्जिट वीजा पर मोहर लग जाने के बाद में उसकी अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है, ना ही इसमें कोई बदलाव किया जा सकता है, लेकिन निकास स्नान के बाद में 60 दिन की छूट दी जाती है, और इसके दौरान यात्रा करना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, मतलब जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति ने अंतिम निकास के लिए आवेदन किया है और यात्रा करने का इरादा नहीं रखता है तो उसे प्रयोजक के मतलब कपिल के माध्यम से निर्धारित 60 दिन के भीतर वीजा रद्द करवाना बेहद जरूरी है। यानी अगर आप अंतिम निकास जारी करवाते हो, टाइम पर सफर नहीं करते हो, तो 60 दिन के अंदर आपको अपने कपिल से बोलना है कि जो वीजा है अंतिम निकास उसको रद्द कर दे। दोस्तों, अंतिम निकास को रद्द करने से पहले आपको कुछ जरूरी जानकारी होना चाहिए। मतलब वहां पर जो आपका अंतिम निकास है वो अगर रद्द हो जाता है उसके बाद आपको अपना सफर करना होता है, जरूरी होता है। तो ऐसे में सऊदी के जवाजात की तरफ से लाइसेंसिंग विभाग की तरफ से कहा गया है कि आपका जो टाइम है उसके भीतर अगर आप प्रस्थान रद्द करते हो और ऐसे में विफलता पाया जाता है तो कहा गया है कि आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। आगे सऊदी के लाइसेंसिंग विभाग की तरफ से कहा गया कि एग्जिट बाद के लिए पासपोर्ट में आपके कम से कम 60 दिन बाकी होना बेहद जरूरी है, और फिर आगे बताया गया कि पासपोर्ट की समाप्ति की तिथि वहां पर कम है तो आपका अंतिम निकास वीजा जारी नहीं किया जाएगा। अंतिम निकास वीजा जारी होने के बाद जो भी उपयोग करता है मतलब जो भी जाने वाला है उसको 60 दिन के लिए छूट भी दी जाती है, जिसके दौरान वो अपना मामला भी सही करवा सकता है, यानी कोर्ट का मामला है या और कुछ भी वहां पर फाइन जुर्माना है तो वो भी वहां पर वो सही करवा सकता है, उसके बाद वो अपना सफर कर सकता है। दोस्तों, अगर पूरी तरह से बात करें, अगर आप अपना अंतिम निकास जारी करवाते हो तो वहां पर आपको टाइम दिया जाता है कि आप 60 दिन के अंदर कोई भी मामला है तो वो सही करवा सकते हो, उसके बाद अपना जो है आप आसानी से सफर करें। सफर करने के टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, आपका जो निकास है मतलब जो आपका आईडी है मतलब जो इकामा है वो भी वैलिड होना चाहिए, और वहां पर
अगर आप 60 दिन तक सऊदी अरब में रहते हो तो उसके बाद आप जो है एक तरह से मतलब 60 दिन के अंदर आपके कपिल को उसका जो भी अंतिम निकाह है वो रद्द करवाना होगा और 60 दिन के अंदर आप जो है कानूनी तौर पर सऊदी अरब में भी रह सकते हो। इसके लिए आपको छूट दिया जाता है, 60 दिन के अंदर आप अपना सफर कर सकते हो। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें।